अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज कैरेट की एक और रेसिपी लेकर हाजिर हूँ और ये इतनी मज़ेदार और इतनी इजी रेसिपी है कि बस आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह रोज़ाना ही बनाया करेंगे। मैंने तो ये रेसिपी नाश्ते में बनाई है। आप नाश्ते के अलावा मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए भी बना सकते हैं। सर्दियों में एज ए हलवा, चूँकि ये हलवा ही है तो हलवे के तौर पे आप इसको किसी भी टाइम सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं, किसी भी तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा गाजर का हलवा है, जो रूटीन के जो गाजर के हलवे बनते हैं उनसे थोड़ा सा हट के है। तो अपने गाजर के हलवे की रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही यमी यमी, बहुत ही आसान और मिनटों में बनने वाली रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आने वाली हैं। तो अब कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें, बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कर लें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। देखते हैं कि गाजर का ये वाला हलवा किस तरह झटपट और मिनटों में बन के तैयार होता है और कितना हेल्दी और कितना मज़ेदार है खाने में। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गाजर। गाजर मैंने बड़े साइज़ की एक गाजर ले ली है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की हो तो 3-4 भी ले सकते हैं। बड़े साइज़ की हो और जितनी मिकदार में आप बनाना चाहें तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। इनको हमने धो के, छील के कद्दूकस कर लिया है। बारीक साइड से आपने निकालना है इसको, कद्दूकस की जो बारीक वाली साइड होती है। अब हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। पैन हमने चढ़ाया चूल्हे पे। इस पे आपके पास अगर देसी घी हो तो वो यूज़ कीजिए। हलवों में, स्वीट डिशेज में देसी घी से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट और बहुत एनर्जेटिक बन जाता है। तो 1 चमचा हमने डाला देसी घी, उसमें 4 से 5 टेबल स्पून हमने सूजी के ऐड करने हैं। ये हम सूजी के साथ बनाएंगे, खोया वगैरह हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। सूजी के 4 से 5 टेबल स्पून हमने शामिल करके तो इसको हल्का सा भून लेना है। गोल्डन होने तक हमने सूजी को भूनना है। सूजी हमारी बहुत मज़े की भून रही है। सूजी भुनने की एक अलामत ये भी है कि ये रेत की तरह थोड़ी सी सरकने लग जाती है। आपके चमचा हिलाने से जैसे रेत सरकती है, इस तरह सरकने लग जाएगी। तो इसको गोल्डन होने तक आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। सूजी हमारी तकरीबन भुन चुकी है और ये बिल्कुल इस शक्ल में आ जाएगी जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये घी भी छोड़ जाएगी और रेत की तरह सरकने भी लग जाएगी। तो इसको अब हम करते हैं साइड पे और अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। उसी पैन में हमने कैरेट डाल देनी है, जो हमने कद्दूकस करके अपनी गाजर रखी है उसको हमने डाल दिया और साथ ही हमने 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी के और शामिल कर लेने हैं। अब हम थोड़ा सा गाजर को फ्राई करेंगे, इसको हल्का सा कुक करेंगे और साथ ही भून भी लेंगे। तो साथ हमने 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी के ऐड कर लिए। गाजर को कुक होने में 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि बारीक कटी हुई है और बहुत जल्दी गल भी जाती है। तो इसको 3-4 मिनट आपने घी में हल्का सा हिला जुला लेना है। गाजर अपना पानी थोड़ा सा खुद छोड़ेगी, जिसमें ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो गाजर हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसमें दूध ऐड करते हैं। दूध हम इसमें 1 कप डालेंगे, यानी 250 ग्राम। 1 किलो का जो चौथाई होता है वो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके जो हमने सूजी भून के रखी थी उसको ऐड कर देंगे। दूध में गाजरें भी थोड़ा सा और कुक हो जाएंगी और सूजी चूँकि हमने सिर्फ भून के रखी है और इसको फूलने के लिए थोड़ा सा लिक्विड चाहिए होता है, तो दूध में सूजी अच्छी तरह से पक भी जाएगी और फूल के हलवे की शक्ल भी अख्तियार कर जाएगी। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब हमने इनको पकाना है और किनारा छोड़ते तक, हलवे की शक्ल अख्तियार करते तक इसको पकाना है। इसके साथ ही हम 6 से 7 टीस्पून चीनी के शामिल करेंगे। चूँकि हमने इसमें गाजर शामिल की हुई है और काफ़ी मिकदार में है, गाजर खुद भी मीठी होती है, तो चीनी इसमें बहुत कम यूज़ होगी। 6 से 7 टीस्पून हमने चीनी की शामिल कर लिए। और फिर भी अगर आपको अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम लगे तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, वरना 6 से 7 टेबल स्पून और टीस्पून
इसमें बहुत काफ़ी हैं। तो अब हमने इसको किनारा छोड़ते तक पकाना है और हलवे की शक्ल अख्तियार करने तक पकाना है। ये हार्डली 3 से 4 मिनट में हलवे की शक्ल अख्तियार करने लग जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी आसानी से अवेलेबल हो, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, कुछ भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। हमने 10 से 15 बादाम लिए हैं और 4 से 5 अखरोट लिए हैं। इनको हमने क्रश कर लिया था। क्रश किए हुए बादाम और अखरोट हाफ हमने इसके बीच में शामिल कर दिए हैं, हाफ हम एंड पे इसके ऊपर गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको हलवे की शक्ल होने तक पकाते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा हलवा डन हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का हलवा बन चुका है। तो अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और डिश आउट करके तो इसको सर्विंग के लिए रेडी करते हैं। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना भूख बढ़ाने वाला हलवा बन के तैयार हुआ है। सर्विंग के लिए आप कोई सी भी प्लेट ले लीजिए, बाउल ले लीजिए, डिश ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें निकालिए और सर्विंग के लिए पेश कीजिए। तो मैं आपके सामने निकालती हूँ और ऊपर से गार्निश करके तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। हलवा हम प्लेट में निकालने के बाद जो हमने नट्स बचा के रखे थे वो हम इसके ऊपर सारे स्प्रेड कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत खूबसूरत इसकी लुक बना लेंगे ताकि इसको जो भी देखे उसका फ़ौरन खाने को जी चाहे। खाने में तो मज़ेदार है ही, लेकिन खाने वाली चीज़ को प्रेजेंटेबल लगने के लिए थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना यमी, और हार्डली ये मैंने 15 से 20 मिनट में इसको बना के रेडी कर लिया है। आप भी इतने ही टाइम में इसको बना सकते हैं और किसी भी टाइम एमरजेंसी आपके गेस्ट आ जाएं उनके लिए भी आप बना के इसको पेश कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आजकल विंटर है, विंटर में कैरेट का मौसम पूरी आबोताब से मौजूद है। कैरेट से फ़ायदा ना उठाना बहुत ही कुफराने नेमत होगा। तो कैरेट की तरह तरह की आप चीज़ें बना सकते हैं। कैरेट बहुत ही नज़र तेज़ करने वाली, खून पैदा करने वाली सब्ज़ी है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।